अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चिकन से निहारी बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में। चिकन के साथ आपको चाहिए ये वाला निहारी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। साथ में मेरे पास है ये प्याज। आप ये देख रहे हैं कि इसको इस तरह से आपने कटिंग करनी है। अमूमन हम इस तरह से करते हैं ना इस साइड से, तो ये गलत है क्योंकि हमें इसको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें इस तरह से ना ये इस वाली साइड से इसको काटना होता है। लंबे लंबे लच्छे कटते हैं तो फिर वो फ्राई होकर भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये वाली टिप एक आप याद रखिएगा। जल्दी से हमने सारे प्याज चॉप कर लिए हैं और लहसुन अदरक भी हमने साइड पर बनाकर रख दिया है। अब एक कढ़ाई में हम इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कटिंग देख लेनी है कि आपने इसको लंबे लच्छों में काटना है। और दूसरी तरह यहाँ पे आपने आँच जो है वो उसको हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आप इसको करेंगे ना तो 2 से 3 मिनट में ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये देखिए जी, इस तरह से जब कलर आ जाए तब आपने इसको निकाल लेना है और एक बटर पेपर पे आप इसको बिछा के रख लें या अखबार का पीस ले लें। अभी हम फ़िलहाल इसको निकाल कर साइड पे रख लेते हैं। इसके साथ आगे क्या करना है ये मैं आगे चल के बताती हूँ। तो ये सारा प्याज हमने इसमें से निकाल लेना है, कोई भी इसमें बाकी ना बचे। अब इसी तेल में हम डालेंगे लहसुन और अदरक जो हमने यहाँ पर चॉप करके रखी थी। दरदरा सा आपने इसको चॉप कर लेना है और उसके बाद इसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। आपको अलग से ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी में कर लेना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी के करीब लिया है, बड़ी बोटी रखी थी निहारी के लिए। तो ऊपर से हम इसमें डाल देंगे ये निहारी मसाला। यहाँ पर आप जस्ट इसको यूज़ करेंगे, इसके अलावा अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। हाफ़ केजी के करीब चिकन है तो मैंने इसमें जो है ना ये वाला पैकेट ये भी मैंने हाफ़ ही यूज़ किया है अभी। फ़िलहाल जब मुझे कम लगेगा तो मैं और ज़्यादा शामिल कर लूँगी, तो अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी लग रहा है मुझे। यहाँ पर आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, बिल्कुल भी आपने गफ़लत नहीं करनी। और इस तरह से जब ये वाला ऑयल आ जाए ना तो आपने इसको थोड़ा-सा निकाल कर ना साइड पर रख लेना है। इसको क्या करना है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी। अब यहाँ पर जी हमें एक ब्लेंडर ले लेना है और उसमें डालना है दही। अगर दही है तो दही डाल लें, वरना आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने फ्राई किया हुआ प्याज था ना वो इसमें शामिल करके इसको एक ब्लेंड कर लेना है। दही और प्याज का जो मिक्सचर होगा वो हम मसाले में डालेंगे। तो इस तरह से ये देखें, आपने जितना भी इसको क्रिस्पी करके रखा था ना फ्राई करके प्याज को, ये आपने शामिल कर देना। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा दही कम था तो उसकी मैंने टमाटर के साथ मैनेज कर लिया। एक टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो मसाला था ना इसमें मैंने ये जो मैंने ब्लेंड किया है प्याज और दही वाला मिक्सचर, ये इसको ऐड कर दिया है। और अभी आपने इसको हाई फ्लेम पे इसको ज़्यादा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और चिकन भी जो है ना वो उसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो इस यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसकी अभी तक ग्रेवी है, बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर आपने ना इसका फ्लेम हाई रख देना है। पहले जब आपने ये मसाला डालना है ना तब आपने इसको लो कर लेना है और उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अभी इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच नमक का और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च। जस्ट ये 2 मसाले आप इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला हम इसमें ऐड नहीं करते क्योंकि निहारी मसाला जो हमने डाला था वो इनफ होता है। टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है अगर आप एक से भी ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं। हांडी बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने हर मसाला उसमें शामिल करना है। बाद में सर्विंग के टाइम पर हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, जिसको जितना चाहिए होगा वो यूज़ कर लेगा। तो ये वाली ऑप्शन आपने साथ में रखनी है। यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो चलें जी, इस टाइम पे हम इसमें शामिल करने वाले हैं पानी। जिस जग में मैंने दही और प्याज का मिक्सचर बनाया था उसी में मैंने पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। कोई भी चीज़ हो आप ज़ाया मत कीजिए, सारी चीज़ों का जो है ना वो आप इसमें एसेंस डाला करें। तो ये देखिए, जब इसको ढक्कन लगा कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। तब तक के लिए हम यहाँ पर एक मैदा जो है ना उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोग इसमें बेसन भी यूज़ करते हैं, मैदा बेसन या फिर आटा भी यूज़ करते हैं। खाली जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं ना उसको भी फ्राई करके
थोड़ा सा रोस्ट करके, सॉरी, तो रोस्ट करके ना वो भी उसकी स्लरी सी बनाकर वो भी ऐड करते हैं। तो आज मैंने इसके साथ ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि चले मैदा यूज़ करके देखते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट आपने ना गरम फ्राई पैन में इसको रोस्ट करना है। उसके बाद इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे बर्तन में। और ये देखिए जी, इसी पैन में मैं पानी शामिल करूँगी। 2 से 3 चम्मच जो है ना वो पानी के डाल के, तो सारी अच्छे से सफाई करके ना, तो ये देखें जी मैंने इसमें डाल दिया है। इसी में मज़ीद मैं और पानी ऐड करके इसकी एक ना बैटर बना लूँगी, जिसको हम निहारी में यूज़ करते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग 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 और मिक्सिंग, और देन ये बन गया है हमारा अच्छा सा बैटर जो कि हमें चाहिए था। एकदम लम्स फ्री होना चाहिए यहाँ पे, वरना जो है ना आपका मसाला वो भी ख़राब कर देगा ये। तो आपने यहाँ पे इसको केयरफुली बनाना है। तो ये देखिए जी, हम पानी अच्छे से पक चुका है और घी भी जो था ना हमारा ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पे आप इस डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना पतला है। तो यही सही टाइम है यहाँ पर हमारा जो है ना वो मैदे का बैटर डालने का। तो दोनों हाथों से इसको चलाते, एक से चलाते जाएं और दूसरे से डालते जाएं। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि बोटी अच्छे से गल चुकी है या नहीं। जी हाँ, बोटी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। तो बस यही टाइम है कि हम इसको रेडी कर दें। तो आखिरी स्टेप हमारा यही है कि हमने ये वाला मिक्सचर ना इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी रेडी हो जाएगी निहारी चिकन की, बहुत ही मज़ेदार। चम्मच को आपने कंटिन्यूस चलाना है साथ साथ, वरना जो है ना वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो नफासत से काम करने का यही तरीका होता है कि आप हर टिप को फॉलो करें। चम्मच चलाते हुए हम इसको अब ढक कर रख देंगे और इसको थोड़ा सा टाइम देना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो ये देखें जी, 15 से 20 मिनट इसको मज़ीद मैंने दिए आराम से, ताकि ये पकती रहे। और इसको मीडियम से लो कर दिया था मैंने, हाई हाई फ्लेम आपने यहाँ पे नहीं करनी, वरना जो है ना मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये थिक होना शुरू हो गई है। और मज़ीद इसको मैंने ढक्कन खोल कर भी इसको पकने दिया है। जितना आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसका थिक होनी चाहिए उतना आप कर लें। तो ये है जी हमारी नहारी की फ़ाइनल लुक, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और इसमें हम ये जूलियन कटे हुए अदरक डालेंगे, और साथ में लेमन, और ये जनाब जो हमने ऑयल निकाल कर रखा था ना, ये यहाँ पे यूज़ करना था आपने। तो ये वाली लुक जो है ना वो कमर्शियल लुक आती है। ये देखें जी, मज़ेदार सी चिकन की निहारी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अमूमन माएँ बच्चों के लिए या तो कौरमा बना देती हैं चिकन का, या फिर उनका शोरबा बना देती हैं। तो बच्चे खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो आप ये वाली न्यू रेसिपी ट्राई कीजिएगा, उनको निहारी बना के दीजिए चिकन की, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स सर्कल में। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंजॉय कीजिए आप चिकन निहारी को। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप वीडियो को वॉच करते हैं और उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। Don't forget to subscribe.